हुआ, चक्कर आ रहा है क्या? चल तो अंदर चल। नहीं ताई जी, नीति ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैं इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बच्चा मेरा खून नहीं है। मेरा बच्चा वही होगा जिसमें मेरा और परी का खून होगा, नीति का नहीं। नीति सबके सामने बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और ऋषभ की माँ को जब ये समझ में आ जाता है तो वो बहुत गुस्सा आता है। मतलब ऋषभ तो प्यार करने लगा था ना नीति से और यहाँ पर रोका भी था, लेकिन यहाँ पर किसी को थोड़ा ना पता था कि भाई नीति इतना बड़ा खुलासा कर देगी। राजीव और परी को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ तो परी ने स्टैंड लिया था नीति के लिए और बहुत गुस्सा भी किया था। यहाँ पर ऋषभ की माँ को बहुत डांटा भी था। नीति तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैंने नहीं कहा था उसे सब करने के लिए, नहीं कहा था। नीति की कोख का बच्चा मुझे नहीं चाहिए। मैं इस बच्चे को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर उसे बच्चा गिराना है तो गिरा दे। I don't care। चुप कर नालायक। आपने मेरी दोस्त के लिए ऐसे कैसे बोल दिया, उसके कैरेक्टर पे कैसे उंगली उठा दी और कैसे बोल दिया कि वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर वो अभी भी झगड़ा कर रही होती है परी उस ऋषभ की माँ से और ऋषभ से कि आप लोग बहुत गलत हो और माफ़ी मांगो नीति से, आपको अभी मांगनी पड़ेगी नीति से माफ़ी। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नीति बताती है कि नहीं वो सच बोल रही है, प्रेग्नेंट है, तो भाई सबके होश उड़ जाते हैं। आज कहा सो कहा, आगे से ऐसी बात कभी मुंह से मत निकालना। ये बच्चा इस खानदान का वारिस है, तेरा अंश है, तो इतनी घटिया बात उस बच्चे के लिए सोच भी कैसे सकता है? अब जो ऋषभ की माँ है ना वो उल्टा चढ़ जाती है और बोलती है कि ताई जी से कि अब आप मुझसे माफी मांगो, आप सब लोग मुझसे माफी मांगो, आपने हमारे साथ गलत किया और आपने कैसे सोच लिया कि एक प्रेग्नेंट लड़की को आप मेरे लड़के से बांध दोगे, और ये तो आपने बहुत गलत किया है ना, इस तरीके की हरकत आपको नहीं करनी चाहिए थी। अब भाई ताई जी को समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी बेइज्जती हो चुकी है यहाँ पर। और चाहे कोई अपनाए या ना अपनाए, लेकिन नीति के पेट में इस खानदान का वारिस तेरा अंश पल रहा है, इसलिए मैं उसे अपनाऊंगी। ऋषभ की माँ से और ऋषभ से माफ़ी मांगनी पड़ रही है। अब भाई जो राजीव का भाई होता है ना वो माफ़ी मांगता है और उनको बोलता है कि ठीक है आप यहाँ से चले जाइए, लेकिन इतने में ना ताई जी बेहोश हो जाती है। ताई जी को बहुत बेइज्जती महसूस होती है और सारे लोग ताई जी का ध्यान रख रहे हैं। यहाँ पर नीति भी आ रही है, लेकिन नीति को ना राजीव भगा देगा और बोलेगा कि नीति हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते, तुम अभी चली जाओ यहाँ से, हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं तुमसे। और यहाँ पर नीति भाई बार बार ये कहना चाह रही है कि आप पूछ तो लो मेरे से कि कौन है इसका बच्चा, और वो बताना चाह रही है क्योंकि यहाँ पर ये सवाल तो उठेगा ही कि भाई कौन है इस बच्चे का बाप और तुम अचानक से प्रेग्नेंट कैसे हो गई। यहाँ पर वो सारी चीजें ऑपरेशन और सब चीजें बताएगी और बताएगी कि भाई राजीव का बच्चा है ये, तो भाई परी का क्या रिएक्शन होगा ये तो हम आने वाले एपिसोड्स में ही देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ना राजीव परी को वार्न कर रहा है कि तुम संभल जाओ, यहाँ पर नीति से दूर हो जाओ। तुम्हें पता है ना पहले भी नीति ने तुम्हारे पर कितनी बार हमला किया है, जान लेने की कोशिश की है और फिर तुम नीति की तरफदारी ले रही हो। इतना गलत होने के बाद भी तुम नीति का साथ कैसे दे सकती हो।